समर हॉलीडे किस लिए होती है? समर हॉलीडे इसलिए होती है कि कई चीज़ें हमारी ना पेंडिंग होती हैं और कई चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इन दिनों में हम वो चीज़ कवर कर सकते हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह लॉन्ग ड्राइव पे। इसका रीज़न है ये जो सोई हुई है, आज इसका एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर ये एक्टिवा में नहीं जा सकती थी, तो हमें इसको छोड़ने जाना पड़ा कॉलेज, और इसका कॉलेज बहुत दूर है, तो इसी बहाने हमारी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। जा तो ये अकेले रहे थे, पर मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। आजकल एक रील में चला है ना, जहाँ पे भी, पता है आपको, रील देखी आपने, जहाँ पे भी हस्बैंड जाते हैं वहाँ अपनी बीवी को साथ लेके जाना है। दुकान में तो नहीं जाते दुकान में और ऑफिस में छोड़कर आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, आपकी वाइफ आपके साथ होनी चाहिए। तो ये चीजें, दुकान में मैं सवेरे 6 बजे जाता हूँ, उस टाइम भी चलो, उस टाइम क्यों जाते हैं? उस टाइम नहीं जा सकते, उस टाइम हमें घर नहीं देखना है। अब हम दुकान जाएंगे आपके साथ, आपके ऑफिस जाएंगे आपके साथ, तो फिर घर कौन देखेगा बताओ? घूमने की बात करिए, इधर उधर जहाँ पे भी जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो अपनी वाइफ को साथ लेके जाना है। और अगर हस्बैंड नहीं लेके जाते, आप खुद उनके साथ जाइए। जैसे कि आज इन्होंने कहा तू क्या करने जाएगी, तो मैंने बोला मैं आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और आज गाड़ी में आए हैं तो सो रही है, पहुंच ही नहीं सकते मेरे बिना पहुंच ही सकते, क्योंकि रास्ता मुझे ही पता है। और ये देखो, ये सो रही है, ये आपको रास्ता थोड़ा बताएगी। इसने बोला है कि जब मैं ना, मेरा कॉलेज आधा घंटा दूर रह जाएगा ना, आप मुझे तब उठा देना, अभी मैं सो रही हूँ, क्योंकि रात को पढ़ाई करी होगी मे बी उसने, तो इसलिए। और हमारे आज सेक्टर में है छबील, और रास्ते में भी बहुत जगह टेंट वगैरह लगा है छबील के लिए। और भगवान जी ने मौसम इतना अच्छा कर दिया है कि गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो मोहाली में बारिश थी, चंडीगढ़ में बारिश हुई थी, पर अभी बंद हो चुकी है, पर पूरा मौसम हो रखा है बारिश का। शगुन कह रही थी कि सुबह जब मैं जाती हूँ ना, ज़्यादा रश नहीं होता, मैं जल्दी टाइम से पहुँच जाती हूँ। बागेश्वर धाम आ रहे हैं ना, इसलिए ये डेकोरेशन नहीं बंद तो नहीं होगा, शालीमार ग्राउंड में है ना। बोल भी रहे थे इतना सुंदर सजाया हुआ पंचकूला को बागेश्वर धाम के आने की खुशी में। आज लास्ट है, नहीं कल लास्ट है, सैटरडे। वो देखो कितना सुंदर, रात को तो और भी अच्छा लगता है। उस साइड है ना शालीमार ग्राउंड, उस साइड किस साइड? जा सकते हैं। पूरी लाइटें रात को। हाँ, कितने छोटे छोटे मोंकी हैं देखना। तो हमने शगुन को छोड़ दिया है उसके सेंटर में, जहाँ उसका एग्जाम है, और हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस। बहुत दूर था ना, दूर है ना। मैं सोची थी मैं वहीं बैठ जाऊँ, वहीं बैठ के वेट करूँ अपनी बेटी का, और साथ में ही आए हम शाम को। और हम आते कैसे जी साथ में, और कैब भी नहीं हो रही है यहाँ से, तो बस में, बस हाँ, दीपू ने बताया था बस आती है यहाँ पे, और वो माजरी चौक तक आती है, कुछ ऐसे बताया था एक दिन उसने। इतनी ज़्यादा आती, एक्टिवा में आती तो कैसे आती बेचारी दिन। पहुंच तो पहले ही जाती है, नहीं, इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तभी इतना सारा पानी भरा हुआ था। यहाँ थोड़ी सा आगे थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सीधा चलो, तो घर आके फटाफट से ब्रेकफास्ट किया। मम्मी ने तो ब्रेकफास्ट किया हुआ था, और मैंने और पापा ने, बहुत अच्छी, मैंने और पापा ने ब्रेड वगैरह खाया, क्योंकि वो मुझे सीधा दुकान लेके चले गए थे। फिर वहाँ से मैं ब्रेड और बटर वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। पापा ने कहा कि हमने ना मैकरोनी खाई थी। अच्छा, तो पापा ने बोला काफ़ी लेट हो गया, अभी पराठे वगैरह खाएंगे, फिर दिन में भूख नहीं लगती है ज़्यादा, तो अभी हम ब्रेड खा लेते हैं। घर जाके देखते हैं कि सबने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं। मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया हुआ था, और चूजू आ गई है, और मैं आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क, और हम जा रहे हैं फन सिटी।
अभी नहीं जाना है हमने वाटर पार्क फन सिटी, अभी हम जाएंगे, अभी हम पहले करेंगे हॉलीडे होमवर्क खत्म, फिर उसके बाद हम जाएंगे वाटर पार्क और हम जाएंगे घूमी करने, तब जाएंगे जब जैज़लीन कौर अपना होमवर्क सारा कंप्लीट करेगी नीट एंड क्लीन। क्या होता है। तो बच्चों की समर हॉलीडे स्टार्ट हो गई है और उनकी हॉलीडे स्टार्ट होते ही आप उनका सारा हॉलीडे होमवर्क ख़त्म करवाइए। ये मत सोचिए बहुत सारी छुट्टियां हैं बाद में कर लेंगे। और ये वाली ये 3 in 1 कॉपी में ना सारा 3 in 1 कॉपी में सारा काम इसको दे दिया है। छोटी ABC, बड़ी ABC, 1 2 भी दिया है, 1 2 हाँ 1 2 भी है। यहाँ पे है हिंदी का काम, ये है, यहाँ है मैथ्स का काम, ये नहीं। मतलब इसको 3 in 1 कॉपी में काम सही सेम काम मैंने एक और घर की हिंदी का काम है ऐसे और ही सेम ये है मैथ्स का। मैथ्स का सबसे आगे है मुझे लगता है, ये देखो, ये रहा 1 2 का ये रहा। हाँ तो ऐसे ही सेम काम मैंने इसकी ट्यूशन वाली कॉपी में करा है। सेम काम ट्यूशन वाली कॉपी में 2 times कर दिया है, क्योंकि बच्चों को डेली 1 पेज जरूर कराना है। और अगर वर्कशीट मिली है तो वर्कशीट की 2 प्रिंट आउट आप निकाल लो। एक प्रिंट आउट तो स्कूल में ही वर्कशीट करके देनी है और 2 प्रिंट आउट में आप डेली वही चीज़ उनको रिवाइज़ कराओ और डेली उनको पढ़ाना है। हाफ एन आवर या 1 hour जितना भी आपके पास टाइम है आप पढ़ाइए और उनकी बुक्स को पढ़िए, खुद पढ़िए, उन्हें मत कहिए पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं उनकी बुक में। तो जैसे बच्चा दिन में आपके साथ लेटता है, रेस्ट करता है, उस टाइम उसकी बुक पढ़ के सुनाइए। वो स्टोरी आप पढ़िए, आप रीड कीजिए और उसे सुनाइए। उसे मत बोलिए कि तू पढ़ सुना इसमें क्या लिखा है ना, वो चीज़ नहीं बोलनी है। आपने वो स्टोरी रीड करनी है और वो स्टोरी सुनानी है। जैसे चूजू की बहुत सारी पोएम्स हैं, स्टोरी बुक्स है। अब दिन के टाइम जब वो आती है तो हम लोग स्टोरी वगैरह रीड करते हैं, पोएम वगैरह लर्न करते हैं। तो क्या है बच्चों को ना अगर आप बुक्स दे के कॉपीज़ दे के बिठा के रखोगे ना, ले पढ़ ले, ये याद कर ले, वो याद कर ले, तो बच्चे नहीं करते हैं। आप खुद इंटरेस्ट दिखाओ उस चीज़ में, खुद पढ़ के सुनाओ, फिर पूछो स्टोरी में क्वेश्चंस वगैरह बनाओ। इसको मतलब कौन से गांव की बात हो रही है, कौन से बच्चे की बात हो रही है, उस बच्चे ने क्या किया, ऐसे करके ना आप उससे डिस्कस करते रहो। मुझे भी बनाना है। हाँ कई बार ऐसा होता है ना अचानक से हमारा प्लान बन जाता है कहीं जाने का या कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर हमारा काम रह जाता है और वो हमें फटाफट से करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप अपना सारा काम 15 days में ख़त्म कीजिए। छोटे बच्चों की वर्कशीट है, जैसे मैंने आपको बोला है वर्कशीट मिली होगी, उसके 2 3 प्रिंट आउट करवा लीजिए और एक तो अच्छे से करके स्कूल में सबमिट करनी है, एक वो डेली करे। और दूसरा ये है कि अगर हम बोले ना बच्चों को स्कूल से काम मिला तो बच्चे करते हैं, अगर हम लोग दें तो वो नहीं करते हैं। वो चीज़ कीजिए। और बड़ी सीनियर क्लासेस में जाते हैं, उनके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं तो उसका सिलेबस भी मिल चुका है। तो डेली एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करें, रीड करें उसको। आप ना हॉलीडेज़ में भी बच्चों का एक टाइम टेबल सेट करो कि सुबह टाइम से उठना है, नाश्ता करना है, 11 से 12 पढ़ना है या 12 से 1 पढ़ना है। वो चीज़ें आपको टाइम शुरू से सेट करो। अगर 2 दिन आपने उनको छोड़ दिया ना तो वो तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करें। ये छुट्टियाँ पता है ये समर हॉलीडे किस लिए होती हैं? समर हॉलीडे इसलिए होती है कि कई चीज़ें हमारी ना पेंडिंग होती हैं और कई चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती, तो वो इन दिनों में हम वो चीज़ कवर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम वो चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आगे हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम आएंगे तो मिड टर्म एग्ज़ाम में भी हमारी पहले से प्रेपरेशन हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को डेली सिटिंग की आदत डालिए। पढ़ाई करते करते बच्चे बीच में करेंगे इरिटेट। पढ़ाई नहीं करनी ना, दो एक अक्षर लिख रही है फिर ठुमका, एक अक्षर लिख रही है फिर ठुमका है। ऐसे तो तेरा काम खत्म नहीं होएगा, जो जल्दी खत्म नहीं होएगा। ऐसे तेरा काम मैंने बोल दिया तेरे को, जल्दी फिनिश करना है होमवर्क कि यही सब करते रहना है। फिर D फॉर डॉग को B फॉर बॉल लिखा है, देखो गलत लिख के गई है और ठुमके मार रही है। हमारे यहाँ पे भी छबील स्टार्ट हो गई है। मौसम तो अभी भी ख़राब ही है, बारिश का मौसम हो रखा है। और गुरु अर्जुन देव की जो स्टोरी है ना वो बता रहे हैं और टेंट वगैरह लग चुका है और छबील की पूरी तैयारी हो गई है। सुबह कैसा मौसम था और कितनी ज़्यादा धूप निकल चुकी है।
सब लोग छोटे से लेके बच्चे तक बहुत सेवा कर रहे हैं। तो तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह गई थी शगुन को कॉलेज ड्रॉप करने, फिर आके घर के काम। आज ना टाइम टेबल थोड़ा सा ना हिलसा गया था, टाइम टू टाइम काम नहीं हो रहा था। जो कपड़े सुबह धुलते हैं वो अब धुल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अगर बीच में हॉस्पिटल जाना हो, मार्केट जाना हो या किसी और काम से जाना हो। पर हाउसवाइफ सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं होती, वो एक सुपर वूमेन होती है। आप हमेशा ये बात याद रखिए और अपने लिए वक्त निकालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।